जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ के क्रम में बालकांड के 25वें दोहे से आज प्रारंभ कर रहे हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जिय जान। इस प्रकार नाम ब्रह्म निर्गुण, ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। इस प्रकार नाम ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया। ब्रह्म नाम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। रामचरित सत कोटि महा लिए महेश जिय जान। नाम प्रसाद मास पारायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जान्यो नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि हर को प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। जो राम का नाम है या कृष्ण का नाम है या हरि का नाम है, ठीक है, इस नाम को निरंतर जपते रहिए। अभी जो आपके स्वामी प्रेमानंद महाराज जी वो भी कहते हैं ना कि राधा 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 जपिए। राधा राधा क्या है? नाम है। नाम किसका है? वो चाहे राधा हो, चाहे कृष्ण हो, वो चाहे राम हो, चाहे हरि हो, चाहे शिव हो। आप किसी एक नाम को, आप प्रभु के किसी एक नाम को ले लीजिए और उसे जपते रहिए। उस नाम के जपने से आपके विचारों में क्रांति आती है, और जब विचारों में क्रांति आती है तो आपका विचार, आपका विवेक पॉजिटिव हो जाता है, आध्यात्मिक रूप में जाता है, धर्म की तरफ उन्मुख होता है। और जब आप धर्म की तरफ उन्मुख होंगे तो आपसे बुरे काम होंगे ही नहीं, और यही है आपकी सफलता का राज। तो जो करते हैं वो आप ही करते हैं, बस केवल ईश्वर की चेतना को अपने अंदर
ग्राह्य करके। भगवान नहीं कुछ करने आते, करते आप ही। बस भगवान का आपको क्या मिलता है? भगवान का आपको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, भगवान के वचनों के सिद्धांतों की दिशा मिलती है। ध्रुव संग लानी जपयो हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरिस पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम। ध्रुव जी ने ग्लानि से, ठीक है, विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा था। हनुमान जी कौन थे? प्रभु जी के भक्त, भगवान के भक्त थे। अब भक्त ने अपने वश में किसको कर लिया? प्रभु जी, भगवान को। ये एक बहुत बड़ी सीख है लोगों की। प्रैक्टिकलिटी में आज के युग में जो काम आप किसी व्यक्ति से प्रेम से निकाल सकते हैं, भक्त क्या करता है? भक्त कभी भगवान से गुस्सा होता है, नाराज होता है, दुश्मनी करता है? नहीं करता है ना। भक्त उसमें आसक्त हो जाता है। भक्त हमेशा अनुनय विनय करता है, प्रार्थना करता है। ठीक है, तो जो काम आप अनुनय विनय प्रार्थना से निकाल सकते हो, वो काम आप नाराज होकर नहीं निकाल सकते। आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो यदि आप उसके साथ में प्रेम से व्यवहार करो। ठीक है। ध्रुव जी कौन थे पता है तुमको? ध्रुव है, ध्रुव थे, एक राजा थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनके पुत्र थे। किंतु क्या था कि ध्रुव के एक सौतेली माता थी और उनको भी एक बच्चा था। उनके जो पिताजी थे वो ध्रुव जी के सौतेले भाई को ज्यादा प्रेम करते थे, उसे अपने पास बुला के अपने पास बिठाते थे। तो ध्रुव जी को ये कष्ट होता था कि मेरे पिताजी मुझे नहीं बुला के अपने पास बिठाते। तो उन्होंने हरि की तपस्या की, भगवान की तपस्या की और ऐसा स्थान मांगा, केवल जगत में नहीं ब्रह्मांड में, कि जो अलग हो, चमकता है। तो उन्हें कहते हैं ना ध्रुव तारा है, वो अलग ही चमकता है। उन्हें एक अलग स्थान मिल गया भगवान का नाम जपने से। अपितु अजामिलु गजु गनिकाए, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाय। नीच अजामिल, ठीक है, अजामिल कौन था? एक बहुत ही दुष्ट था, दुष्ट प्रवृत्ति का था। गज और गणिका, गणिका कौन? वैश्याएं भी श्री हरि का नाम, हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। गज को एक बार वो गया था पानी पीने, गज मतलब हाथी, तो गया था पानी पीने नदी में, तो वहां उसको मकर ने उसका मुंह, उसका पैर पकड़ लिया। तो उन्होंने भगवान का नाम पुकारा, ऐसे वो फोटो रहती है तब हाँ, तो भगवान ने उनको मुक्त कराया। तो वही कह रहे हैं कि गज
अजामिल एक राक्षस था, मतलब एक दुष्ट प्रवृत्ति का वो था। वो भी जब मरने लगा तो उसने भगवान का नाम लिया, हरि का नाम, ठीक है। तो जब उसने हरि का नाम लिया तो उसको स्वर्ग में लेके जाया गया, नरक में ले जाने के बजाय। ऐसे गणिकाएं थी, ठीक है। तो ये सब हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। महाराज जी कहते हैं गोस्वामी जी कि नाम की बड़ाई कितनी करूं, नाम की बड़ाई मैं कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि स्वयं भगवान राम भी नाम की बड़ाई नहीं कर सकते, नाम की महिमा इतनी। तो आज का अंक यहीं तक, चूंकि रात के बज रहे हैं 12:15, काम की व्यस्तता के चलते समय नहीं मिलता। 12 बजे हमने ये पाठ ही प्रारंभ किया, किंतु जो संकल्प है, नहीं ज़्यादा तो 10 मिनट ही, 15 मिनट ही, किंतु करेंगे। इसके लिए थोड़ा कम समय मिला, कल से प्रयास होगा कि थोड़ा और ज़्यादा समय निकालें। जय श्री राम।